स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में क्लास 10th का जो साइंस है, साइंस का जो बायोलॉजी है, उससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले भी क्लास में हम लोग इसके 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th बायोलॉजी का नाम से एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, जिसको आप टच करके वहाँ का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में उसका क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है आज का 26 नंबर, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत के इलियम में। भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत 3 भाग में विभाजित होता है। देखिए, इसमें हम अलग प्रकार से और जितने भी इसके सब्जेक्टिव भी बनते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस पॉइंट से, उसको हम सारे चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जानिएगा, इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो देखते हैं, छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है। सुनना है आपको। पहला होता है ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण, तो इलियम में, और भोजन कहाँ पर मुख्य एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है पचा हुआ, तो वो भी होता है इलियम में। इलियम में जाकर भोजन क्या कहलाने लगता है? तो बिलाई कहलाने लगता है। तो यहाँ से आपको जितना भी क्वेश्चन बनता है आपको सब बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है बाद में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो उसका ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? H2O मतलब जल। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अग्न्याशयी रस से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा इमाइलेज, तीसरा लाइपेज और चौथा न्यूक्लियस। इसमें अलग अलग एंजाइम का अलग अलग कार्य, इसमें 3 गो का कार्य हम बता रहे हैं। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना, एमाइलेज का कार्य होता है स्टार्च को तोड़ना और लाइपेज का कार्य होता है वसा को तोड़ना। सबको तोड़कर पचाता है और हम लोग को पोषक तत्वों में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहा जाता है? तो जब हम सांस लेते हैं तो उसे प्रश्वास कहा जाता है, जब उसे छोड़ते हैं तो उसे निश्वास कहा जाता है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो वही दोनों मिल के क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो यहाँ पूछा गया है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास। यहाँ पर का आप नोट्स भी बना सकते हैं और जितना भी हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसका भी आप नोट्स बना के रिवीजन के लिए आप उसको रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत, लीवर से। कहाँ से होता है? यकृत, लीवर से। इससे और एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन बन सकता है? पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। जो अमाशय रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उसी को उदासीन करने के लिए पित्त रस से क्षारीय प्रकृति का एक रस निकलता है, पित्ताशय से निकलता है, जिसे पित्त रस कहते हैं। यह स्त्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। और यकृत से स्त्रावित होकर पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। पित्ताशय को अंग्रेजी में हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। एक दिन में कम से कम उसमें कि जितना बोला जाता है कि 1.5 लीटर पित्तरस निकल जाता है हम लोग के शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर यदि आपको देना है तो श्वसन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। इसमें जो धमनी का रक्त प्रवाह होता है वो 120 और शिरा का रक्त प्रवाह 80। धमनी वो होता है जो शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से शरीर की ओर ले जाता है और शिरा वो होता है जो हमारे शरीर से हृदय की ओर ले जाता है अशुद्ध रक्त, तो उसे शिरा कहते हैं। तो इसका कितना होगा? 120/80। आप कभी भी ब्लड प्रेशर यदि मापने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको यही चेक करना होता है कि 120/80 से नीचे है कि ऊपर है। यदि नीचे रहेगा तो आपका लो ब्लड प्रेशर है और यदि ऊपर रहेगा तो हाई ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य है? श्वसन। भोजन करे या ना करे, लेकिन सभी जीवों के लिए एक क्रिया अनिवार्य है, वो क्या है? श्वसन। जैसे कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन। हर प्रकार की जंतु क्या करते हैं? श्वसन। तो यदि आपको ऐसे पूछे कि सजीवों के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वजीवों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अंदर भी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसको कोशिका अपने अंदर नहीं जाने देती है। तो ये किस प्रकार की झिल्ली है?
अर्धपारगम्य झिल्ली। बोलेगी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। उसके बाद यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त दाब यंत्र किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो रक्त दाब मापने वाला कौन सा यंत्र होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर। इसको कभी कभी स्फेग्नो भी बोलते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापने वाला कौन सा यंत्र है, स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादपों में। यहाँ अभी तुरंत आपको बताएं कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, सिर्फ पेड़ पौधे अर्थात पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताएं कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो होती है लिपिड और प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दही जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो दही जमने में जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसको VVI लगा लीजिए आप। दही जमने में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला विधि हार्मोन क्या कहलाता है, तो पादपों में जो पाया जाने वाला विधि हार्मोन है वो क्या कहलाएगा, जिब्रेलिन। क्या कहलाएगा, जिब्रेलिन। और कितने प्रकार के पादपों में हार्मोन होते हैं, तो 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। आप यदि सब्जेक्टिव क्लास नहीं किए तो जाइए सब्जेक्टिव क्लास कीजिए, उसमें 5 प्रकार के हार्मोन दिखेंगे, जिसमें कि विधि हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन। और ये क्या करता है, इसके लंबाई में वृद्धि का भी कारण होता है कौन, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा मुद्रा किसको बोलेंगे, एटीपी को बोलेंगे। एटीपी या ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज तो ऊर्जा होता है ऊर्जा के रूप में, और उसका मुद्रा क्या होता है, एटीपी। जैसे कि एक ग्लूकोज बनने के लिए कितना एटीपी का जरूरत है, तो 38 एटीपी का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत। और इसके आगे यदि जाएंगे तो एक नली मिलती है जिसको सीकम कहते हैं। उससे और आगे जाएंगे तो आपको बड़ी आंत मिलेगी। बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है, 2 भाग में, कोलोन और मलाशय। और उसके बाद आपको रेक्टम मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो ग्रास नली जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओइसोफेगस कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 से 25 सेंटीमीटर। ये छोटे मनुष्य में, मतलब कि जो जिसका हाइट कम होता है उसका कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, और जो लंबे तगड़े आदमी होते हैं उसमें कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कहीं कहीं आपको 7 मीटर भी दिख जाएगा, लगभग होती है कितना, 6 मीटर। बड़े बच्चों सब में होता है, कम होता है, और ज़्यादा जो जिसका शरीर बड़ा होता है उसमें ज़्यादा छोटी आंत भी बड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रात को संपूर्ण शरीर में, यहाँ पर रात नहीं होगा, यहाँ पर रक्त होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रक्त कर लेना है आपको। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, जब हृदय से पंप करने की बात आए तो निलय, निकलने की बात आए तो निलय, और जब अंदर जाने की बात आए तो अलिंद। तो यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से क्या बोल रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, मतलब हृदय से रक्त क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो निलय हो जाएगा। और जब इधर से लौट के जाएगा तो किस भाग में जाएगा, तो वो अलिंद होगा। ध्यान रखना, ऐसे एक ट्रिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग, तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया। जितने जंतु का, यदि कंकाल तंत्र आप पढ़ेंगे, जितने जंतु का कंकाल बाह्य कंकाल होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन अंग जो होता है वो ट्रेकिया ही होता है। मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स यानी गलफरा। ऐसे मछली कितने प्रकार से श्वसन कर सकती हैं, तो मछली अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से श्वसन करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे हम लोग, गिल्स।
यदि आपको मेढक के बारे में पूछे तो मेढक भी चारों प्रकार से, फेफड़ा से भी श्वसन करता है, गिल्स से भी करता है और अपना त्वचा से भी करता है, विसरण भी करता है। तो मेढक के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। पौधों में टेनिन नमक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो टेनिन कहाँ पर रहता है? नमक पदार्थ होगा यहाँ पर। पौधों में टेनिन नमक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छाल में। पौधों में टेनिन नमक पदार्थ कहाँ संचित होता है? छाल में। तो यहाँ तक हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जो 51 से आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो तीसरा क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, क्योंकि आपको यदि जब वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सब क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसलिए बने रहिए अपना एजुकेशन चैनल पर। धन्यवाद।